फर्स्ट ऑफ वेलकम टू बेन गैप एकेडमी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10th के बोर्ड्स में किस तरीके से हम अच्छा स्कोर करें और उसके लिए प्रिपरेशन अगर अभी से चालू कर रहे हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो यार ये वीडियो देख लो, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं हम पहले उनकी बात कर लेते हैं, जो कि है साइंस, मैथ्स एंड अगर और भी ज़्यादा आगे जाएं तो एसएसटी है। ठीक है, ये मतलब आपको बहुत टफ़ लगते होंगे, मेनली ऊपर वाले ये। बाकी इंग्लिश और हिंदी उसको आप बिल्कुल कम मत समझिए। मेरे कहने का मतलब ये है, हिंदी और जो इंग्लिश है ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि यदि आपने इन्हें अच्छे से प्रिपेयर किया, देखो वेटेज तो इन सब का सेम होता है 80 मार्क्स का, है ना। बात सही की मैंने, इन सब का वेटेज सेम होता है, लेकिन इसमें कम एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, आप इसे बहुत आसानी से आप बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो इसमें आपको कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। अगर आप कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट 80 में से आप 70 तो ले ही आओगे। कितने ले आओगे? 70। इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा कि आप हिंदी और इंग्लिश कैसे तैयार करो, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे नंबर थे हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, और बाकी में भी मतलब जज मत करने लगा करो। ठीक है, तो अभी हम आपके कुछ रूटीन के ऊपर जाते हैं। अक्सर बच्चे रात को देर तक पढ़ते हैं और सुबह उठते हैं 10 बजे 11 बजे कि भाई मैंने तो रात को बहुत पढ़ाई की थी, बहुत पढ़ाई की थी। बट देखो ये चीज़ प्रोडक्टिव नहीं हो पाती है। मैं आपको बताता हूँ कि सुबह कितने बजे उठना है। आपको सुबह 8 बजे से पहले उठना है, समझे? आपको सुबह उठना है 8 बजे से पहले, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक योर माइंड फ्रेश। आपको 8 बजे से पहले उठना है, और अगर आपके आसपास कहीं पार्क हो, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हों, तो आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर की वॉक लेनी है, समझे? ठीक है, मीन्स 30 मिनट्स की वॉक करो, दौड़ो, जो करना है करो, अपने माइंड को फ्रेश करो। या सुबह उठो, अपना एक्सरसाइज करो, जिम जाते हो तो जिम जाओ, कुछ खेलो। ठीक है, आपको टीवी, फ़ोन, इन सब फालतू की चीज़ों से दूर रहना है जो भी आपके लिए हार्मफुल हैं। और सबसे मेरी इम्पोर्टेंट बात, सुबह उठ के चाय बिल्कुल मत पीना। ठीक है, बिल्कुल भी चाय, कॉफ़ी एंड ऑल ये सब बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये तो मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, ये सब चीज़ें हटाते हैं। ठीक है, बाकी चाय और कॉफ़ी बिल्कुल मत लेना। सुबह उठना है, अपने आप को फ्रेश फील कराना है, और जब फ्रेश हो जाओ तो 1 घंटे बाद आप पढ़ाई पे बैठ जाओ, अगर स्कूल नहीं है तो। ठीक है, स्कूल है भी तो 8 बजे से या 7 बजे से है, उसके पहले उठो स्कूल जाने से कुछ देर पहले, और अपने माइंड को फ्रेश करो। क्योंकि यदि आप अपने दिमाग को फ्रेश करोगे, उसके अंदर आप मतलब जब आप सुबह जाके वॉक करोगे, अपने आप को थोड़ा सा लाइट फील कराओगे, तो वो आप उसे टाइम वेस्ट मत समझो, वो आपके ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालता है, आपके ब्रेन को प्रोडक्टिव बनाता है। और मेरी बात सुनो, कई बच्चे होते हैं 1 बजे सोए और 8 ही बजे उठ गए, 7 बजे उठ गए, सुबह स्कूल जाना है। ठीक है, एटलीस्ट आप 7 आवर की स्लीप लो। ठीक है, अगर आप कम सोते हो तो आपका ब्रेन स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेसिव हो जाता है ना। फिर अगर आपका स्कूल है तो रात को 1 बजे से पहले मत पढ़ो, समझे? 1 बजे से 1 बजे के बाद मत पढ़ो। 1 बजे से पहले आपको सोना ही सोना है, ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो। ठीक है, और पढ़ने से आप सोने से पहले आप अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करके सो, जितना रिवाइज़ कर पाओ। ठीक है, ये कोई बंदिश नहीं है कि पूरा साइंस रिवाइज़ कर लो, पूरा मैथ रिवाइज़ नहीं, जितना कर पाओ उतना ही रिवाइज़ आप करो। ओके, फिर स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ टाइम बिल्कुल मत बर्बाद करो। स्कूल से निकलो, और आजकल तो स्कूल मतलब जल्दी छुट्टी हो जा रही है, या तो सुबह देर में जाना रह रहा है। ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट घर आना है।
ठीक है, घर आ जाओ। और मेरी मानो तो अगर आपका स्कूल डमी है तो स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कोचिंग ज्वाइन आपने की ही होगी, उस पर फोकस करो, पढ़ाई करो, एनसीईआरटी पे। मैं आता हूँ आगे, रुक जाओ, ये सभी रेस करने दो। तो मेरी बात जो अभी मैं कहने वाला हूँ उन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी जो मैं कहूँगा उसे थोड़ा ध्यान से सुनना। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कोचिंग के जो क्वेश्चंस वो लोग देते हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। ओ ये नहीं लग रहा है अब मेरा बोर्ड्स में क्या होगा। वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। कई बच्चे होते हैं आरएस लगाने लगेंगे, आरडी लगाने लगेंगे, और भले ही अभी तक एनसीईआरटी पूरी ना हुई हो। जब आपका एनसीईआरटी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ये तो बहुत दूर की बात है, समझे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका एनसीईआरटी कंप्लीट ना हो, जब तक आपका एनसीईआरटी कंप्लीट ना हो, आप पहले एनसीईआरटी लगाओ, समझे। पहले एनसीईआरटी से पहले आरएस आरडी की तरफ आंख मोड़ कर भी ना देखना। जब एनसीईआरटी हो जाए, आपके पास और टाइम हो, तो आप आरडी या आरएस किसी भी चीज़ को प्रेफर कर सकते हो। और जो आपको कोचिंग के मतलब डीपीपी मिलते हैं, जो भी क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे आपने पहला चैप्टर लगा लिया एनसीईआरटी का, ठीक है, उसके बाद उसी से रिलेटेड आपके कोचिंग के क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस नहीं है कोचिंग के तो मुझे बताओ, जिस भी चैप्टर कहोगे मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा। लेकिन सुनो मेरी बात, अभी आरएस या आरडी पे मत आओ, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, ठीक है। क्योंकि उसमें एक बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है क्वेश्चन का, जिसे आप देख के आप कहोगे यार बड़ा टफ है। नहीं, आप पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो। और मेरी एक और बात, सिर्फ एक्सरसाइज ना करना, जो उसमें एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरी जान वो भी कर लेना। एग्ज़ाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार बोर्ड्स में आते हैं। मैं ये स्कूल टेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं रियल बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो, मैथ में आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पहले के जो पहले का जो पार्ट रहेगा, नंबर सिस्टम कर लेना, ठीक है। जैसे इजी चैप्टर्स, जैसे नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, ठीक है, और एक और है लीनियर इक्वेशंस, उसके बाद क्वाड्रेटिक एंड ऑल, ठीक है। जो भी तुम्हें इजी लगे उसे तुम पहले में रख लेना, ठीक है। आप 3 पार्ट्स में भी कर सकते हो। तो देखो, जो आपको बहुत इजी लगे उसे पहले में रख लो, उससे कम इजी लगे तो उसमें सेकंड में रख दो, मॉडरेट लगे तो थर्ड में रख लो, बहुत टफ लगे तो फोर्थ में रखो। ऐसे क्या होगा ना, फिर आप पहला वाला फेज़ लगाओ, पहला लगाओ, फिर दूसरा कंप्लीट करो, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसे क्या होगा ना कि कई बच्चे होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते हैं जो सबसे टफ रहता है। बट मेरी बात सुनो मेरे दोस्त, ये भी उतने ही नंबर का रहेगा, ये भी उतने नंबर का रहेगा, ये भी उतने नंबर का रहेगा। तो जिसमें आपके कम एफ़र्ट्स लग रहे हैं, पहले उसे कंप्लीट करो, और जिसमें ज़्यादा लग रहे हैं उसे लास्ट में करो। मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा तो है नहीं कि जैसे जो टफ़ चैप्टर्स हैं वही 50% रहेंगे, नहीं। जो इजी चैप्टर्स हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जो टफ़ चैप्टर रहते हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो ईजी रहते हैं ना उनसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, जो ये बोर्ड होता है ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक। अब आ जाते हैं साइंस पे। साइंस बहुत मतलब मेरे को ये बहुत पसंद है। साइंस में 3 होते हैं, पता ही होगा, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, ठीक। मैं कहूँगा आपसे सबसे पहले मेरी बात सुनो, आप कंप्लीट करो। सबसे पहले मेरी बात सुनो, सबसे पहले केमिस्ट्री, उसके बाद करो फिज़िक्स, उसके बाद करो बायो। या तो आप चाहो तो सबसे पहले तीसरा यानी बायो कर सकते हो, सबसे पहले दूसरा यानी फ़िज़िक्स, फिर सबसे लास्ट में केमिस्ट्री। कभी भी फ़िज़िक्स को सबसे पहले मत करना, क्योंकि फ़िज़िक्स में आपको ज़्यादा लॉजिकल होना पड़ेगा, इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं। केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीज़ें जो लर्न करनी है। वैसे फ़िज़िक्स जो क्लास 10th की है बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत बहुत।
ठीक है। और इससे रिलेटेड जो मतलब जो भी आपका 10th का स्टफ़ है वो हम अपलोड करते रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। आप ज्वाइन हो जाओ वहाँ पे, मतलब अब वैरायटी क्लास है वहाँ पे, समझे। बहुत अच्छा स्टफ़ है, ठीक है। मेरे खुद के पर्सनल नोट्स वहाँ पे अपलोड करूँगा मैं, ठीक है। ओके, वहाँ पे आ जाओ, मैं आपको बहुत गज़ब का स्टफ़ दूँगा, ठीक। ओके, अब मेरी बात सुनो मेरी जान। कि अपना टाइम बिल्कुल भी इधर उधर वेस्ट ना करो। इस समय आप फिल्म्स बिल्कुल छोड़ दो, वेब सीरीज़ जो आजकल हैं वो भी छोड़ दो, ये सब छोड़ दो जो फालतू। और जो आप यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हो ना, सबसे ज़्यादा टाइम वो किल करता है, ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ दो। इंस्टा पे भी जो स्क्रॉल करते हो वो भी छोड़ दो। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर टाइम अपना वेस्ट करना छोड़ दो, ठीक है। ये सब जो फालतू के ऐप्स हैं इन्हें डिलीट मार दो। यूट्यूब तो डिलीट होगा नहीं, तो उस पर कंट्रोल रखो अपना, ठीक है। एक ऐप अपने मोबाइल में ज़रूर रखो, वो रहेगा टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम पे बाकी भी और लोग स्टफ़ डालते रहते हैं, तो आप वो देखते रहा करो, चेक करते रहा करो, ओके। और यूट्यूब भी बड़ा बुरा नहीं है, उस पर आप अपने वीडियोस चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो तो आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो, ठीक है। तो देखो, कई बच्चे होते हैं जो डिपेंडेंट नहीं हो पाते, मतलब वो पूरी तरह से निर्भर रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो कोई बुरी बात नहीं है। यूट्यूब पे आप दिन में यूट्यूब पे आप दिन में एक लेक्चर देखो, जो चैप्टर आपको एक दिन में करना है या 3 दिन में करना है, जितने भी दिन में, उस चैप्टर से रिलेटेड एक ही देखना, और नहीं देखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक लेक्चर एटलीस्ट 1.5 घंटे का रहेगा, वैसे आजकल लोग बहुत डिटेल में भी जा रहे हैं, तो उन सब में ना जाओ। बहुत सारे लोग तो 10-10 घंटे की मतलब वीडियो बना दे रहे हैं, उस पर ना जाओ। 1.5 घंटा 3 आवर, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आप खुद अपना कब मैनेज करोगे। फिर एनसीईआरटी को पढ़ो, जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट हैं, जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर करो पहले। क्वेश्चंस लगाओ, एग्ज़ाम्पल्स, सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स, क्वेश्चंस, और पूरा दिमाग खोल के, कि जैसे कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो A to Z, तो वो उससे अगर घुमा के पूछे तो उसमें फंसना नहीं है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पहले उसके मतलब उसका पहले सोल्यूशन देखो, फिर उस क्वेश्चन को 2 बार लगाओ, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो कि मैथ का जो क्वेश्चन है भाई, इसके पीछे क्या रहा है, या साइंस का कोई न्यूमेरिकल है, साइंस का कोई न्यूमेरिकल है, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। कई लोग रट लेते हैं, रट्टू लोग, वो नहीं करना भाई। वो काम बायो में करो, इंग्लिश में करो, एसएसटी में करो। साइंस मैथ में, फिज़िक्स केमिस्ट्री में ये सब नहीं चलता है, समझे। मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी को। और मेरी बात और सुनो, दिन में हर सब्जेक्ट को, मैं बिना यूट्यूब वीडियो की बात कर रहा हूँ, बिना, अगर यूट्यूब वीडियो है तो भाई वो और ऐड कर लेना। साइंस है, मैथ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कितने घंटे पढ़ो। वैसे मेरे को बताने नहीं चाहिए, ये अपने आप के ऊपर होता है, ये अपने कैलिबर के ऊपर होता है, आप कितना पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ भाई। मैथ्स और इंग्लिश है भाई, हाँ इंग्लिश भी है, हिंदी है, एसएसटी भी है। आपको तो खुद से बिना किसी मोबाइल के सहारे के साइंस की रीडिंग लगानी है, जो एनसीईआरटी है, ठीक है। साइंस को रीड करो, न्यूमेरिकल लगाओ, कुछ भी करो, बट आपको खुद से 1.5 आवर स्पेंड करने, मैथ पे 1.5 आवर, इंग्लिश पे 45 मिनट्स या 30 भी चलेगा, हिंदी पे 30 मिनट्स भी ठीक है, एसएसटी पे आपको 1 घंटा 1.5 घंटा, जो भी चाहो वो करो, ठीक है। तो ये चीज़ का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, क्योंकि यार मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जानता हूँ कितना पढ़ा जाता है। कई लोग तो ये भी कहेंगे नहीं नहीं आपको दिन में 10-10 घंटा पढ़ना पड़ेगा बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने, नहीं यार उतना नहीं, बोर्ड्स है, नीट का एग्ज़ाम नहीं है, समझे।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात समझे मेरी, है ना। तो ओवरऑल यही था, है ना। और मैंने बताया कि रात को जो आप पढ़ के सोते हो वो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और जो सुबह पढ़ते हो, सुबह सुबह, उस टाइम आपका माइंड एक अलग स्टेज में रहता है, बहुत प्रोडक्टिव है यार, बहुत प्रोडक्टिव रहता है। मेरी बात समझ रहे हो? इट इज़ अ वेरी गुड स्टेज, है ना। मेरी बातों को ऐसे हल्के में मत लिया करो यार, है ना। चलो फिर, आपको जो भी कंटेंट चाहिए कमेंट कर दिया करो, आपका भाई लेके आ जाएगा। कि आप सभी जानते हैं कि जब एक स्टूडेंट पढ़ाता है तो मज़ा ही आ जाता है। कमेंट करके बताओ जिस भी चैप्टर पे आपको लेक्चर चाहिए। जब तक कमेंट नहीं आएगा तब तक लेक्चर भी नहीं आएगा। मैं अपनी मर्ज़ी से कंटेंट बनाता रहूँगा। कमेंट करो, एक कमेंट भी रहेगा मैं उस पर वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा। ओके, चलो फिर बाय। सब्सक्राइब करो ना करो तुम्हारी मर्ज़ी। चलो फिर चलते।